कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया तो राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी के आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया तो राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी के आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ